Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected guests and attendees, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. My name is Dania Naseem and I am a senior course instructor and teacher in the Ahle Iman and an Islamic online platform, and I am a medical student with a passion for a personal growth and spiritual development. Today, I am honored to be speaking today about the gratitude. As a Muslim, I believe that gratitude is a fundamental aspect of our faith and it has the power to transform our life. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा नाम दानिया नसीम है और मैं सीनियर कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ एंड टीचर हूँ अहले ईमान इस्लामिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर आपने ये मीटिंग ज्वाइन किया और इसके बाद आपने ये पेशेंस से मुझे सुन रहे हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रही है? ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप में ये 7 डेज की वर्कशॉप है और इंशाल्लाह आप इस 7 डेज में काफी कुछ सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरा मकसद उसके साथ साथ आप सबकी ग्रोथ कराना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जल्दी मैं क्लास अटेंड कर लगूं बेटा। आप लोग अपने वेट माइक होना में कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो ये है कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। अब आज हमें पता चलेगा आज कि शुक्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेमत क्या होती है और उसके बाद हम बात करेंगे नेमत का एतराफ और उसके इजहार के बारे में, ठीक है। तो ये चीजें हम सीखेंगे आज की क्लास में और लास्ट में आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी और उस एक्टिविटी को आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अल्लाह ताला का कुरान में इरशाद है, वकुम मिनश शाकिरीन, यानी और शुक्र करने वालों में से हो जाओ, एंड बी अमंग द ग्रेटफुल, ठीक है। सूर्य अल आराफ आयत नंबर 144 में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपने ये सोचना है कि जब अल्लाह का फरमान है कि शुक्र करने वालों में से हो जाओ, तो आपने आज अभी से ये नियत बनानी है कि आपको शुक्र करने वाला बनना है, ठीक है। शुक्र करने वाले बंदों में शामिल होना है, ठीक है। और ये स्किल आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, क्योंकि हर बंदा जो है वो शुक्रगुजार नहीं होता है, ठीक है। हमारे अंदर ये आदत नहीं होती है, हम शिकायतें ज्यादा करते हैं, शुक्रगुजारी कम करते हैं। तो आज जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि और शुक्र करने वालों में से हो जाओ, तो इससे बढ़कर हमारे लिए कोई भी बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की बातों को मानने वाले हैं, तो आज ही से हमें ये नियत करनी है कि हमें एक शुक्रगुजार बंदा बनना है ताकि अल्लाह ताला भी हमसे राजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रेटिट्यूड, शुक्र क्या होता है, ठीक है। तो शुक्र को अगर आप शॉर्ट में अगर डिफाइन करना चाहें तो शुक्र का मतलब होता है एतराफे नेमत, एतराफे नेमत, ठीक है, और इजहारे नेमत, ठीक है। तो यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ब्लेसिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेसिंग, यानी सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कोई भी नेमत होती है तो उसको पहचानना होता है, ठीक है, यानी उसको एक्नॉलेज करना होता है। अगर
आपके पास पानी है तो आप उसको नेमत जाने, उसको पहचाने। ठीक है, तो अपने आसपास में आपकी जितनी भी चीजें हैं उनको पहचानना, उनको एक्नॉलेज करना। ठीक है, उन ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करना, उनको पहचानना ही एतराफे नेमत कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ब्लेसिंग इज द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। यानी कि आपकी जिंदगी में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, या जितनी भी आपके आसपास, जितनी भी आपकी जिंदगी में नेमतें हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना होता है, उनको पहचानना होता है और उनको अप्रिशिएट करना होता है। इट इन्वॉल्व बीइंग माइंडफुल ऑफ एंड थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स। यानी आपकी जिंदगी में जितनी भी गुड थिंग्स हैं, अच्छी चीजें हैं, उनके लिए उनको पहचानना होता है और उनको उनके लिए थैंकफुल होना होता है। थैंकफुल, थैंकफुल टू द पीपल एंड थैंकफुल टू द गॉड। ओके, अब जैसे क्या यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कि जैसे आप कैसे पहचानेंगे। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ब्लेसिंग इंक्लूड द ग्रेटिट्यूड फॉर, आप ग्रेटिट्यूड किसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप अच्छी सेहत है आपके पास, तो आप हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। ये आपने एक नेमत पहचान ली। इसी तरह से रिलेशनशिप, अगर आपकी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके माँ बाप आपके साथ हैं, आपके भाई भाई बहन आपके साथ हैं, तो ये सारे जितने भी आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप्स हैं, तो ये भी एक क्या है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। ठीक है, क्या रिलेशनशिप्स जो है वो एक ब्लेसिंग है। तो आपने क्या हुआ, आपने एक दूसरी नेमत पहचान ली कि रिलेशनशिप्स भी क्या होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं। ठीक है, अब फूड की बात करते हैं, खाना। अगर आपको खाना मिल रहा है, आपको सुबह दोपहर शाम आपको खाना मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, आपने तीसरी नेमत पहचान ली। वो क्या हुआ, आपका फूड। ठीक है, अगर आपको फूड अच्छे से मिल रहा है तो ये एक क्या हो गई, आपके लिए एक नेमत हो गई, एक ब्लेसिंग हो गई। तीसरी चीज पानी, ये एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सी एग्जाम्पल हो सकती हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम एग्जाम्पल दे रहे हैं पानी की। पानी अगर आज आपके आसपास है, आप पानी आपको मिल रहा है, आप उससे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक चौथी नेमत पहचान ली। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, यानी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये वाकई में ब्लेसिंग है। ठीक है, तो अभी हम एतराफे नेमत कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने बताई थी कि आपको इजहार नेमत, जब ये एतराफ यानी पहचान हो जाती है, और दूसरा जब आप उसका इजहार करने लगते हैं, तो वो दोनों मिलाकर आपका कहलाता है शुक्र करना। ये नहीं होता कि आपने हाँ पहचान ली नेमत लेकिन आप इजहार नहीं कर रहे, तो वो शुक्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीसरी चीज जैसे सेफ होम, अगर आपके पास घर है और आप उसके उस घर में सुरक्षित हैं, आप उसमें सेफ हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गई, एक नेमत हो गई। आप ये क्या किया, आपने एक और नेमत पहचानी, घर। ठीक है, एजुकेशन, अगर आपके पास एजुकेशन है, ठीक है, आपके पास तालीम है, आपने तालीम हासिल की है, तो वो आपकी नेमत है, तो आप इसको पहचानिए। फ्रीडम, अगर आपको आजादी है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये एक क्या हुई, नेमत हुई। तो ये हमने क्या किया, हमने पहली चीज, यानी कि अभी हम जो देख रहे थे यहाँ पर, वो क्या था, शुक्र क्या होता है, हमने ये बताया ना, एतराफे नेमत। तो अभी हमने एक चीज डिस्कस की है, दैट इज द एतराफे नेमत। दूसरा क्या है, इजहार नेमत। अभी हम इजहार नेमत के बारे में बात करेंगे। तो शुक्र जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। पहले आप नेमत को पहचानिए और फिर उसका इजहार करिए, तब आपका ये शुक्र कंप्लीट होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि नेमत को पहचानना जरूरी है, उसके बाद नेमत का इजहार करना जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि इजहार नेमत, इजहार नेमत यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेसिंग। अगर आपके पास नेमतें हैं तो फिर उनका इजहार करिए कि अल्लाह ताला ने मुझे पानी दिया, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। अगर मुझे पानी नहीं मिलता तो मैं कैसे जिंदा रहती, है ना। तो ये होती है इजहार नेमत। अब यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, expression of blessing refer to the act of conveying and articulating gratitude। ठीक है, नहीं कि आप अपने शुक्रगुजारी को क्या करें, कॉन्वे करें, ऐसा एक्ट करें जिससे जाहिर हो कि आप वाकई में शुक्रगुजार हैं। appreciation for the positive aspect of the life, this can include verbal expression,
ऑफ द थैंक्स। ठीक है, अब आप शुक्र कैसे कर सकते हैं? वर्बली कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, रिटन नोट्स बना सकते हैं, प्रेयर्स दुआओं के जरिए कर सकते हैं, इबादत के जरिए कर सकते हैं, एक्शंस अपने आपके कुछ एक्शंस ऐसे हों जिससे आपकी शुक्रगुजारी जाहिर हो, दैट डिमॉन्स्ट्रेट द रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द गुड थिंग वन हैज। ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपका एक्सप्रेशन ऑफ ब्लेसिंग हुआ, यानी नेमत का इजहार का मतलब ये हुआ कि जिंदगी की अच्छी चीजों का शुक्रिया अदा करना और उनकी कदर करना। ठीक है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों का पहले आपने एतराफ किया था, यानी आपने एक्नॉलेजमेंट किया था। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उनको उनका इजहार करेंगे कि हाँ मेरे पास ये अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इजहार नेमत किस किस तरीके से किया जा सकता है? इजहार नेमत आपका जबान के जरिए से किया जा सकता है, यानी बोलकर किया जा सकता है। ठीक है, आप बोलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। लोगों का भी शुक्र गुजार होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह का भी होना चाहिए और लोगों का भी। अगर लोग आप पर एहसान कर रहे हैं तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप वर्बली उनको एक्सप्रेस करेंगे कि आप उनके वाकई शुक्रगुजार हैं। ठीक है, अमल से शुक्रगुजार होना चाहिए। आपके आपके अमल में, आपके काम में शुक्रगुजारी जाहिर होनी चाहिए। रिटन एक्सप्रेशन, ठीक है, तो लिखकर आप अपनी डायरी वगैरह में लिख सकते हैं। आप अपने लिए लिख सकते हैं कि मेरे पास इतनी सारी नेमतें हैं, अपनी नेमतों की लिस्ट बना सकते हैं और उनको आप रिटन एक्सप्रेशन आप लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं इन इन चीजों का शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, इबादत के जरिए आप अल्लाह ताला की इबादत करिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अभी तक अच्छे हाल में रखा, आपको आपकी हर परेशानी को दूर किया। ठीक है, और अल्लाह ताला का हक है कि हम उसकी इबादत करें, तो हम इबादत के जरिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ठीक है, और किसके थ्रू किया जा सकता है शुक्रगुजारी? अगर हम किसी पर्सन के लिए जो है वो थैंकफुल हैं, तो हम उसको तोहफा दे सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपकी शुक्रगुजारी का इजहार हो सकता है कि आप किसी को तोहफा दे दें। ठीक है, या फिर सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट, या जैसे कि आपको किसी ने सपोर्ट किया, इंकरेज किया, तो आप भी उसको दूसरों को सपोर्ट करें, इंकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें। तो ये भी एक जरिया हो सकता है शुक्रगुजारी का। ठीक है, इजहार करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए इसको कि मैंने क्या बताया। वर्बल एक्सप्रेशन जबान के थ्रू कर सकते हैं, अमल के जरिए कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, इबादत के जरिए कर सकते हैं, तोहफे से कर सकते हैं, या किसी की हौसला अफजाई करके भी उसका शुक्र का इजहार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपको याद क्या रखना है। अब पॉइंट टू रिमेम्बर ये हुए आपके कि इंसान जो है अपने रवैये से दूसरों का शुक्रगुजार हो। ठीक है, आपके रवैये में, आपके बिहेवियर में ये आपका इजहार होना चाहिए कि हाँ आप वाकई लोगों के शुक्रगुजार हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अपने आमाल से आप शुक्रगुजार होने चाहिए, और जब दूसरों के साथ आपका मामला हो तो उसमें भी आप शुक्रगुजारी का इजहार करें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे कि आप सोचिए कि फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यानी कि फूल खूबसूरत होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि शुक्रगुजारी कैसे की जा सकती है? एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेमत है, उस नेमत की पहचान होनी चाहिए, और दूसरी चीज उसका इजहार होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए कि फूल जो होता है वो खूबसूरत होता है। ठीक है, तो ये बात क्या फूल को पता होती है कि वो खूबसूरत है? नहीं पता होती। ठीक है, आ, क्या फूल शुक्रगुजार हो सकता है? सोचिए, वो इतना ज्यादा फूल, एक मतलब एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक फूल है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये चीज फूल को नहीं पता, है ना, कि वो खूबसूरत है, वो कितना ज्यादा खूबसूरत है, वो कितना ज्यादा लोगों को पसंद आता है, ये फूल नहीं जानता। ठीक है, तो फूल, इसीलिए फूल जो है वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इसी तरह अगर किसी इंसान को ये नहीं पता कि अल्लाह ने उसको ये नेमत दे रखी है, ठीक है, तो वो तब तक शुक्रगुजार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात हम इंसान के साथ हम रिलेट करके देखें, तो जब तक हम किसी कोई कोई चीज हम खुद नहीं पहचान सकते, तो
हम तब तक शुक्रगुजार भी नहीं हो सकते, ठीक है। और फूल जो है वो खूबसूरत है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये चीज हम जानते हैं, लेकिन वो फूल नहीं जानता है, ठीक है। जब तक वो जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तो वो शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये शुक्रगुजारी की जो सिफत है, वो एक इंसान में ही हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर एहसास होते हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, फूल हैं, पानी है, तो ये कितने भी अजीम हो, लेकिन ये शुक्रगुजार नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर एहसास नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स होती हैं, जैसे जैसे आप सोचिए कि क्या सितारों को पता है कि वो कितने अजीम हैं, कितने कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं? नहीं पता उनको, है ना। क्या समंदर को पता है कि वो कितना अजीम है, कितना बड़ा है? क्या हवाओं को पता है कि वो कितने फायदेमंद है? बारिश को पता है कि वो कितनी फायदेमंद है? हाँ, और पानी को पता है कि वो कितना जरूरी है? तो ये चीजें नहीं, जब ये सितारों को, आसमानों को, हवाओं को, बारिश को नहीं पता कि खुद अपने बारे में उनको नहीं पता कि वो कितनी कितनी फायदेमंद है, वो कितनी जरूरी है, तो वो चीजें भी खुद के लिए भी शुक्रगुजार नहीं हो सकती, जब तक वो पहचानेंगे नहीं। यहाँ पे इस बात का मकसद ये है कि जब तक आप नेमत को पहचानते नहीं है, तब तक आप उस नेमत के शुक्रगुजार नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहले पहचान जरूरी है, उसके बाद आप शुक्रगुजार होंगे, ठीक है। इस और दूसरी बात यहाँ ये हो सकती है, क्योंकि इन चीजों के अंदर, जैसे सितारे हैं, आसमान है, हवाएं हैं, बारिश है, पानी है, या जो जो भी चीजें हैं जिनसे हम फायदा उठाते हैं इंसान, तो इन चीजों के अंदर हिस नहीं होती, इनके अंदर सेंस नहीं होता, ठीक है। पहचानने का सेंस नहीं होता, एहसास नहीं होता, इनके अंदर शऊर नहीं होता, ये महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं। जब इनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, तो वो चाहे कितनी भी बड़ी चीजें हो, तो वो जब फीलिंग्स के बिना जो है, वो कोई भी शख्स जो है वो शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी शुक्रगुजार बनने के लिए, किसी नेमत का एतराफ करने के लिए, उसको उसका इजहार करने के लिए क्या होना चाहिए? एहसास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? किसी ग्रेटिट्यूड रिक्वायर फीलिंग, यानी ग्रेटिट्यूड के लिए किस चीज का जरूरत है? फीलिंग की जरूरत है, एहसास की जरूरत है। जब तक आपको एहसास नहीं होगा, तब तक आप ना ही लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं और अल्लाह के शुक्रगुजार हो सकते हैं, ठीक है। तो एहसास, और ये चीज अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों में पैदा की, इंसानों इंसानों के अंदर ये एहसास रखा, इंसानों इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया, सारी चीजों में इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे अफजल बनाया। और इसी के जरिए, क्योंकि इंसान महसूस कर सकता है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि बकुम बिन शाकिरीन, यानी शुक्र करने वाले हो जाओ। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर किसी शख्स को हेडेक है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपको उस हेडेक में कोई दवा दे देता है, समवन गिव्स यू मेडिसिन एंड पेन गोज अवे, तो यू विल बी डेफिनेटली थैंकफुल टू दैट पर्सन, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आपको कोई मेडिसिन दे देता है और आपका दर्द खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो आप क्या होगा, आप उस बंदे के शुक्रगुजार होंगे कि थैंक यू, आपने मुझे ये मेडिसिन दी और मेरा दर्द ठीक हो गया, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। लेकिन हमें शुक्रगुजारी सिर्फ जबानी नहीं करनी है, ठीक है, उसको फील भी करना है। अब कैसे करना है? फर्स्टली यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू अल्लाह। सबसे पहले आप किसके शुक्रगुजार होंगे? सबसे पहले आप शुक्रगुजार होंगे अल्लाह ताला के, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के शुक्रगुजार होंगे। अब आप सोचेंगे कि हम अल्लाह के, कुछ लोग हो सकता है मे बी सोचें कि मैं अल्लाह की शुक्रगुजार क्यों हूँ, जबकि ये चीज तो मुझे उस इंसान ने दी थी, ठीक है, उस इंसान ने मुझे दवा दी थी, और उस दवा से मैं ठीक हो गई, उस दवा से मेरा दर्द ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं उस दवा की शुक्रगुजार होंगी ना, क्योंकि उस दवा ने मुझे, दवा के जरिए जो है मेरा क्या हुआ, दर्द ठीक हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए एज अ मुस्लिम, ठीक है। एज अ मुस्लिम सबसे पहले हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होना है, और उसके बाद हमें लोगों का शुक्रगुजार होना है। अब उसका तरीका क्या होगा? एक्सप्रेस ऑफ ग्रेटिट्यूड
टू अल्लाह। अब जैसे आप उसी एक एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं, मेडिसिन, दवा, ठीक है, तो हम क्यों अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे? क्योंकि अल्लाह ताला ने, हम इस तरह से अल्लाह ताला को एक्सप्रेस करेंगे, अपने दिल में इस चीज को मानेंगे कि अल्लाह, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये नेमत पैदा की, यानी अल्लाह ताला ने ये दवा पैदा की। अगर ये दवा अल्लाह ताला ने पैदा ही ना की होती तो ये मुझ तक कैसे पहुंचती, और अगर मुझ तक नहीं पहुंचती तो मेरा दर्द कैसे ठीक होता? तो ये नेमत अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा की, इसके लिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। उसके बाद अल्लाह अल्लाह मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस नेमत की समझ बंदों को दी, यानी कि आपने लोगों को इसकी समझ दी। अगर ये समझ ही लोगों को ना होती तो लोग उस नेमत को पहचानते नहीं और उससे दवा कैसे बनाते? ठीक है, तो ये समझ सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है किसी भी इंसान को। अगर कोई इल्म अगर किसी तक पहुंच रहा है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से पहुंच रहा है। अगर अल्लाह चाहेगा कि किसी को कोई इल्म नहीं पहुंचाना तो वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो उसको इल्म नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह ताला ने नेमतों की, चीजों की, इल्म की समझ बंदों को दी। ठीक है, तीसरी बात, अल्लाह मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये नेमत मुझ तक पहुंचाई। चलिए, ये नेमत बन तो गई, अल्लाह ताला ने समझ दी और लोगों ने बना दी, लेकिन अगर ये मुझ तक पहुंचती नहीं तो मुझे फायदा कैसे होता? और फायदा नहीं होता तो मेरा दर्द कैसे ठीक होता? ठीक है, तो नेमत मुझ तक पहुंची है, इस चीज के लिए भी हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, चौथी चौथी बात आपको इस तरह से कहनी है कि अल्लाह मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस नेमत का इस्तेमाल कर सकी। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नेमतें उनके सामने रखी होती हैं लेकिन वो उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अल्लाह ताला ही आपको इस काबिल बनाता है कि आप उस नेमत का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं, आप लिखना जानते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अल्लाह इस काबिल ही नहीं बनाता कि आप लिख पाते, तो फिर क्या होता है ना? तो अल्लाह ही सब कुछ जो है वो अल्लाह के, सबसे पहले हम अल्लाह ताला के ही शुक्रगुजार होंगे। आपको कोई भी नेमत मिलेगी दुनिया में, कोई भी चीज आपको मिलती है, आपको फायदा पहुंचता है, तो आप इन चार बातों के जरिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होंगे। सबसे पहला कि अल्लाह ताला ने ये चीज पैदा की, ये नेमत पैदा की। और दूसरी, आप वो नेमत जो है उस नेमत की समझ बंदों को दी। तीसरी बात, उस नेमत को आप तक पहुंचाया और उस नेमत को इस्तेमाल करने की आपको तौफीक दी। तो इसीलिए सबसे ज्यादा हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, दूसरी बात, अब लोगों के कैसे शुक्रगुजार होंगे? लोगों का भी शुक्रगुजार होना जरूरी है इस तरह से कि मैं, अब आप लोगों को बोलेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, इजहार करेंगे क्योंकि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये चीज दी, या फिर आपने मुझे ये मेडिसिन दी, या फिर आपने मेरी ये हेल्प करी, या आपने मुझे ये नोट्स दिए। जो भी लोग आपकी मदद करते हैं, जो जिन लोगों से आपको फायदा पहुंचता है, तो सबसे ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उन लोगों को शुक्रिया अदा करें जबान के थ्रू। ठीक है, और लोगों के हम किस तरीके से शुक्रगुजार हो सकते हैं? हम दूसरे तरीका ये है कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि आप उन लोगों के लिए दुआ करें। ठीक है, कि जिन लोगों ने आपको फायदा पहुंचाया। ठीक है, तो आप उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। ये एक शुक्रगुजारी का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखें जो आपको आप आप आपको आप तक नेमत पहुंचाते हैं, या आपका भला चाहते हैं, या आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप लोगों के शुक्रगुजार का एक्सप्रेस आप कैसे कर सकते हैं कि आप उनको हदिया दे सकते हैं, उनको गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो और चौथा तरीका ये हो सकता है कि अगर आप ये बोल सकते हैं उनसे कि अगर मैं आपके कभी काम आ सकूं तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। ये भी एक जो है वो तरीका इजहारे नेमत हो सकता है, इजहारे ग्रेटिट्यूड हो सकता है। ठीक है, आप अपने ग्रेटिट्यूड को, शुक्र को ऐसे इजहार कर सकते हैं कि आप उनसे कह सकते हैं कि अगर वक्त ब वक्त आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर याद करिएगा। तो ये इस तरह से आप लोगों का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको यही बताई
कि पहले सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार होना है। अल्लाह का शुक्रगुजार किस तरीके से होना है ये बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोगों का शुक्रगुजार कैसे होना है। ठीक है, तो ये था। एक बार हम फिर से रिवीजन लेते हैं, उसके बाद ये क्लास आज की एंड हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है, आज आपने ये सीखा कि शुक्र क्या होता है। शुक्र यानी कि एतराफ नेमत और इजहार नेमत, यानी नेमत को पहले पहचानना है और फिर उसका इजहार करना है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि इजहार किस किस तरीके से किया जा सकता है। जबान से, अमल से, लिखकर, इबादत से, तोहफे से, हौसला अफजाई से। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, फूल होते हैं, आसमान होता है, जमीन होती है, या सितारे होते हैं, हवाएं होती हैं, बारिश है, तो ये सब क्यों शुक्रगुजार नहीं हो सकती। तो इसका जवाब आज आपको मिला, क्योंकि इनके अंदर एहसास नहीं है, और अल्लाह ताला ने इंसान को ही एहसास करने की एहसास दिया है। ठीक है, महसूस करने करने का वो दिया है, फीलिंग्स दी हैं, तो इसीलिए वही शुक्रगुजार हो सकते हैं जहां पर एहसास होगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेटिट्यूड के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि फीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया, एक एग्जाम्पल दी हेडेक से रिलेटेड। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हमें अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी एक्सप्रेस करनी है, और उसके बाद किस तरह से लोगों के हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की इंशाल्लाह आपको आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने आज का डे 1 कंप्लीट किया है। और आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। ठीक है, और वो एक्टिविटी है ये, राइट टॉप 10 ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी की सबसे टॉप, जो जिनको आप मानते हैं कि मेरे लिए ये टॉप 10 ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, अपनी जिंदगी की टॉप 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। ठीक है, और हर एक ब्लेसिंग के बारे में आपको फीलिंग्स अपनी जो एक्सप्रेस करनी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार होना है, उसके बाद बंदों का शुक्रगुजार होना है। तो वो जो आपकी जिंदगी में 10 ब्लेसिंग्स हैं, वैसे तो हमारी जिंदगी में 100 ही हो ब्लेसिंग्स है, लेकिन आज आपको सिर्फ 10 के बारे में लिखना है। ठीक है, उनका नाम लिखना है, और हर एक ब्लेसिंग के बारे में आपको एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स। ठीक है, अपनी फीलिंग्स की मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अगर आपके पानी, जैसे आपने सबसे पहले ब्लेसिंग लिखी वाटर, तो वाटर आपकी एक ब्लेसिंग हो गई। फिर उसके बारे में, पानी के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या किस तरह से आप मतलब शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि आपको पानी मिला। ठीक है, और पानी के क्या फायदे हो सकते हैं, तो आप ये सारी चीजें इनमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी है डे 1। और ये आपका जब ग्रुप ओपन हो जाएगा, तो आप उसमें अपना जो वर्क रहेगा, एक्टिविटी होगी, उसको आप सेंड करेंगे। ठीक है, आप ये जो एक्टिविटी है वो आप अपने नोट में या आप डायरी में लिख सकते हैं। ठीक है, या आप किसी भी ग्राफिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप वीडियो के थ्रू भी ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, उनमें से 5 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, और इंशाल्लाह कल हम उन 5 लोगों से बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी जी, इंडिया में मगरिब की जो नमाज थी वो हो गई थी 7:15 पर। तो इसीलिए मैंने ये टाइम रखा है, क्योंकि इसके बाद भी हमारी जो है वो क्लासेस होती हैं अहले ईमान की, तो यही टाइम फ्री था। और डोंट वरी, आप सबको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं, तो उनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग से अपनी क्लास को अटेंड करेंगे, और उसके बाद अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कैसी लगी आपकी क्लास आज की, आपकी आपको कैसा लगा, आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।